यूएस में सब कंट्रोल है, सब गवर्नमेंट में, तो कंट्रोल करते हैं मनी को। इसलिए तंग होके क्या कर दिए हैं लोग, ऐसा क्रिप्टो करेंसी में पहुंच गए हैं लोग। लोगों को इंडिपेंडेंस चाहिए, फ्रीडम चाहिए, लोगों को प्राइवेसी चाहिए। ये सारा प्राइवेसी हमें इसमें मिलता है। अभी क्रिप्टो करेंसी को भी सीरियल नंबर है, और मालूम है यूनिट्स होता है, क्रिप्टो करेंसी को यूनिट्स होता है। ये उधर दूसरे करेंसी में हमें तो इंडियन रुपये में थोड़ा ही यूनिट्स है। क्या है, 10 रुपया 20 रुपया है ना, ऐसा थोड़ा ही यूनिट्स है, ज्यादा यूनिट्स नहीं है ना। हमारा यूनिट्स तो 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया और 50 रुपया और 100 रुपया, इतना ही है। 100 रुपया और 1000 रुपया ऐसा ऐसा थोड़ा ही है। आपको मालूम है बिटकॉइन में कितना है, आप यकीन नहीं करेंगे, 100 मिलियन है। कितना? 100 मिलियन यूनिट्स है। 100 मिलियन यूनिट्स एक बिटकॉइन का है। आपको मालूम होना चाहिए 0.00000001 ओके बिटकॉइन ले सकता है आप। इसको बोलते हैं सतोशी, ठीक है ना, सतोशी बोलते हैं इसको, उनके नाम से लिया है। तो ये 1 पैसा जैसा, तो 100 मिलियन यूनिट्स है, उनका नाम क्या है, सतोशी। तो बिटकॉइन को 100 मिलियन यूनिट्स है। हमारा करेंसी जो हाथ में है उसमें उतना मिलियंस नहीं है। ये इतना 5, मैं बोला ना 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया ऐसा ही है, लेकिन इधर 100 मिलियन यूनिट्स है एक बिटकॉइन में, एक बिटकॉइन के अंदर। लोगों को ये सब नहीं पता है। लोग समझते हैं एक बिटकॉइन लेना है तो हमें 16,000 चाहिए, नहीं तो बिटकॉइन नहीं ले सकता है। कौन बोला? आप 1000 रुपया में भी बिटकॉइन ले सकता है। लोगों को ये नहीं मालूम, इसलिए यूनिट में रखा है बिटकॉइन को, यूनिट में। तो सतोशी यूनिट में है, तो 100 मिलियन यूनिट है, ठीक है। और क्रिप्टो को भी सीरियल नंबर है ना, वही सीरियल नंबर पे जाता है। आप एक कॉइन लेगा तो नंबर दे देता है। और इनको बता देना हमारा बैंक अकाउंट है ना, ऐसे ही हमारे पास भी बैंक अकाउंट है, उसका नंबर है, उसका नाम है क्रिप्टो वैलेट, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा बैंक अकाउंट होता है ना, ऐसे ही हमारा ये अकाउंट है। ये भी उन लोगों को बता देना। ये सारे चीज सिंपल टर्म्स हैं, इनको पता नहीं चलता है, इसलिए लोग समझते हैं ये कोई क्या है, रॉकेट साइंस है, हम रॉकेट साइंस का बिजनेस कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम रॉकेट साइंस का बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल सा बिजनेस कर रहे हैं। जैसे उनका अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, ऐसा ही हमें भी बैंक अकाउंट है। जैसे इनको यूनिट है, ऐसा भी हमारे भी यूनिट है। जैसे इसको सीरियल नंबर है, ऐसा ही हमारे भी सीरियल नंबर होता है। जैसा लोग पैसा क्रेडिट कार्ड में, डेबिट कार्ड में अकाउंट नंबर है, ऐसा ही हमें भी अकाउंट नंबर है। सारा चीज उससे रिसम्बलिंग है। हम ऐसा नहीं सोचना ये दूसरी दुनिया का है, ये रिसम्बलिंग है। ये लोगों को ये सिंपल सा भाषा बता देना है। ये सिंपल सा भाषा नहीं जानते हैं, इसलिए सब ऐसा बोलते हैं। आपको मालूम है मुझे ब्राइट हॉरिजॉन्स में क्यों आना पसंद आता है? लोगों को बहुत कुछ सिखाना समझाना मुझे बहुत पसंद वाली चीज है। मुझे टीचिंग बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। क्यों मालूम है? इसमें एक नोबल कॉज चलता है, इसमें बहुत सारे लोगों को कुछ समझाते हैं हम। इसमें मुझे बहुत खुश होता है। इसमें पैसा वैसा, इसमें इनकम, क्या इनकम आएगा, क्या बेनिफिट आएगा, ये करेगा तो मेरा टीम बढ़ेगा, ऐसा नहीं सोचता हूं मैं। क्यों मालूम है? सिखाना बहुत पसंद लगता है मुझे। इसलिए बैंक को छोड़ के वो फॉरेन बैंक को सबको, वो सारा पोजीशन को छोड़ के मैं नीचे आ गया। मैं गांव में गया। मैं 1000 बार बोल चुका हूं, मैं गांव में बैठने वाला आदमी हूं। इसलिए इधर ब्राइट हॉरिजॉन में आके सबको बोलना मुझे बहुत पसंद लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ समझ लेते हैं। तो ये सारा चीज समझते समझते ये इनको साधारण रूप से कर सकते हैं। ये लोग कॉम्प्लिकेट करके बैठते हैं, और बहुत सारे लोग कॉम्प्लिकेट करके बोलते हैं भी।
और बहुत सारे लोग बहुत मुश्किल जैसा बोलते हैं पैसा बनाना, ये बहुत आसान है, साधारण करेंसी जैसा। ये इसलिए बोलता हूं क्रिप्टो वैलेट का भी एड्रेस होता है, यही बैंक अकाउंट नंबर है। आपको क्रिप्टो वैलेट एड्रेस, ये बोलते हैं एड्रेस, ये क्या है और कुछ नहीं है। क्रिप्टो वैलेट एड्रेस क्या है, सिर्फ बैंक अकाउंट नंबर जैसा है, ये बता देना उसको, आपका बैंक अकाउंट नंबर जैसा क्रिप्टो वैलेट एड्रेस। लेकिन इस वैलेट का फर्क क्या है, ये आपके कंट्रोल में है, इन योर कंट्रोल। ये बहुत समझ लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये आपके कंट्रोल में है, लेकिन बैंक का अकाउंट आपके कंट्रोल में नहीं है। क्यों नहीं है? ये बहुत सारे लोगों को नजर पे है। आपका बैंक अकाउंट नंबर बैंक मैनेजर को मालूम है, सेंट्रल बैंक को मालूम है, गवर्नमेंट को मालूम है, सबको मालूम है। कभी भी चाहिए वो लोग अकाउंट नंबर डाल के आपके अमाउंट कितना है वो लोग देख सकते हैं। तो समझ लेना कितना इंपॉर्टेंट है ये, हमारे कंट्रोल में हमारा अकाउंट रखना। तो हम जाके बोलते हैं अरे भाई आ जाओ, ऐसा वाला क्रिप्टो है, ऐसा वैलेट बना दो, तो बोलते हैं नहीं 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 आएगा, हम जाएगा हमारा बैंक। जाओ जाओ तुम्हारा बैंक, और पूरा डिटेल दे दो उन लोगों को, खुशी खुशी दे दो। ये लोग लोन लेने में, सारा डिटेल सबको देने में बहुत खुशी है इन लोगों को। लोन लेके बैंक के साथ फंस जाने के लिए बहुत तैयार हैं लोग इसके लिए तैयार नहीं है कि हमारा कंट्रोल में पैसा रखेंगे, हम चलाएंगे। आपको मालूम है, मैं बोलता हूं एक 6 महीने में देख लें, आप चलाएंगे आपका फिनेंस, आप चलाएंगे, कोई नहीं चलाएगा आपका फिनेंस। अभी बहुत सारे लोग चला रहे हैं आपका फिनेंस। घर में तो बीवी चलाती है, वो अच्छा है, घर में ही है ना, मुश्किल नहीं है। लेकिन बाहर आपका मैनेजर चलाते हैं और फिनेंस कंपनी चलाता है आपका फिनेंस, वो डिक्टेट करते हैं आपको, वो डिक्टेट करते हैं। आप देख लें बहुत सारे जगह में लोन देने वाला है, आएगा घर के अंदर आएगा, बैठेगा और देखेगा आप अच्छा खाना खाता है आपको। अगर आप उनको पैसा नहीं दिया, लोन का पैसा उस महीने का नहीं दिया, वो बोलना शुरू कर देगा आप क्यों ऐसा वैसा खाना सब खाते हैं, गंजी खाइए, गंजी पिए, क्यों इतना अच्छा खाना खाते हैं, डिक्टेट करेगा। मालूम है आपको ये कितना मुश्किल सा काम है, कितना तकलीफ देता है मन को, लोग क्यों नहीं समझते हैं। अपने आप इंडिपेंडेंट रहने के लिए पसंद नहीं करते हैं लोग, सब बैंक के हाथ में अपना गर्दन देना चाहते हैं और हमेशा भागना चाहते हैं वो गर्दन को बाहर लेने के लिए, हमेशा। अभी देखें 2023 का 5 दिन हो गया, मैं माइंड रिन्यूअल मैसेज में रोज बोलता हूं, ये आज 5वां दिन है 2023 में। शुरू होते होते हम क्या बोले, हैप्पी न्यू ईयर। अभी नॉर्मल न्यू ईयर में पहुंच रहे हैं लोग, नॉर्मल न्यू ईयर में जा रहे हैं, समझने नॉर्मल हो गया। अभी 31 आएगा ना, फिर से शुरू करेगा, ओ हैप्पी न्यू ईयर 2024, हैप्पी न्यू ईयर। ये लोग बदलना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे माइंड रिन्यूअल में अब और अभी ऑरिसन में बोलता हूं, आप प्लीज वो आदमी नहीं बने, वो दुनिया के लोग नहीं बने जो लोन में घुसते हैं और सब कुछ करते हैं और आखिर में हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। आप हैप्पी न्यू ईयर ऐसा नहीं बोलना, सच्ची बोलता हूं, हैप्पी न्यू ईयर सच्ची दिल से, मन की गहराई से, खुशी से, संतुष्ट होके अब 2024 में बोलना है। उसका एक ही रास्ता है, पीवीसी मेटा, आर्थिक स्थिति में। मैं तो माइंड रिन्यूअल में सब कुछ बोलता हूँ, आर्थिक स्वस्थ होने का, माइंड का पीस, जॉय, हैप्पीनेस, इसके बारे में सब बोलता हूँ। लेकिन आर्थिक स्थिति में मैं ऑरिसन में यही बोलेगा, आर्थिक स्थिति में आप 2024 में हैप्पी न्यू ईयर सिर्फ
पीवीसी मेटा के जरिए ही बोल सकता है, गारंटी देता हूं। जो भी लोग इधर सुनते हैं जो पीवीसी मेटा नहीं लिया है, आपको मैं गारंटी बोलता हूं, आप न्यू ईयर मुंह से ही बोलने वाले हैं, हृदय से नहीं। अगर हृदय से बोलना है, आप पीवीसी मेटा ले लो, सीरियस बोलता हूं मैं। तो इसलिए ये सारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो लोगों को पता चलना चाहिए ये बहुत बड़ा रास्ता है और सिंपल है। अच्छा, बैक टू द सब्जेक्ट। तो इसका कंट्रोल होता है, इसको कोई ब्लॉक नहीं कर सकता है, नो बडी कैन ब्लॉक। वो मालूम है आपको, नो बडी कैन ब्लॉक, बहुत जरूरी है, समझ लो। आपको अकाउंट में कभी भी ब्लॉक कर सकते हैं कोई भी। सेंट्रल बैंक आके ब्लॉक कर सकता है, अपने बैंक ब्लॉक कर सकता है, आपको मालूम है। अगर अगर बैंक दिवाला हो गया तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा, आपका गलती नहीं होएगा, आपका गलती भी नहीं होएगा। बैंक दिवाला हो गया, आपका ब्लॉक। ये कैसे सह रहे हैं लोग, मैं क्या बोलता हूं, ये कैसे सह रहे हैं? ये हमारा बात नहीं सह सकते हैं लोग, लेकिन ये सब बात समझ सकते हैं, सह के जीते हैं। ये कैसा? तो इसमें देखें, नो बडी कैन ब्लॉक योर अकाउंट। आपका अकाउंट आपके हाथ में है और आपको इसलिए सीक्रेट फ्रेज दिया है, लेकिन वो सीक्रेट फ्रेज लूज करना नहीं। सीक्रेट फ्रेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सीक्रेट फ्रेज आप लिख के रखना है। सीक्रेट फ्रेज आपका कबोर्ड पे, आपका आपका सेफ वॉल्ट पे आप लॉक करके रखना है। इतना इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पैसा है, आपका अकाउंट है, किसी और का नहीं, क्योंकि आपका पूरा पैसा चला जाएगा। इसलिए यह आपका अकाउंट है। अगर बैंक का अकाउंट है तो आप जाके बैंक मैनेजर से पूछ सकते हैं, लेकिन इधर आपका अकाउंट है, किसी को नहीं पता है, सीक्रेट है। इसलिए फ्रेज भी सीक्रेट फ्रेज है, लेकिन आपके कंट्रोल में रहता है, आपका ओन बैंक अकाउंट है। ये नॉर्मल लोगों को पता नहीं है, ये ओन बैंक अकाउंट होना कितना अच्छा है। आपका अकाउंट डिटेल है ना, आपका अकाउंट डिटेल सब जगह लेके रखते हैं, मालूम है। आपका बैंक अकाउंट, सेंट्रल बैंक डिटेल सब जगह लेके रखते हैं, सारे कंप्यूटर में। बैंक का कंप्यूटर में होता है, सेंट्रल बैंक का कंप्यूटर में होता है, गवर्नमेंट के कंप्यूटर में भी आपका अकाउंट नंबर होता है, ठीक है ना। लोग इधर आपका डिटेल्स, आपका अकाउंट का डिटेल्स जो भी होता है वो सारे लोगों के पास है, लेकिन इधर किसी के पास नहीं होता है। ट्रांसैक्शन सिर्फ नोट्स के पास और माइनस के पास होता है। ये आपको कुल्लम कुल्ला दिखाएगा ट्रांसैक्शन क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंट दिखाने के लिए, आपका डिटेल लेके रखने के लिए नहीं, जैसे आपका बैंक करता है ऐसा नहीं करता है। और इस सीक्रेट ये डिटेल को जो लिखा है वो डिटेल आप निकाल के दे सकते हैं, मालूम है। आप रिव्यू कर सकता है, किधर रिव्यू कर सकता है? ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है, ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर बोल के है, ये ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर में जाके रिव्यू कर सकता है, ठीक है। ये ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर में जाके रिव्यू करें आप, ये जो ट्रांसैक्शन हुआ है वो कभी भी आप रिव्यू कर सकता है। ये चांस किधर है? आपको दूसरे जगह नहीं होता है। ओके, तो ये ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर यूज करके रिव्यू करें। और इसके बाद ये क्रिप्टो करेंसी है ना, ये माइनस है ना, नोट्स, वो लोग कैलकुलेशन करते हैं। आपका कैलकुलेशन करने के लिए मशीन डाल देते हैं, एक एक आदमी बैठ के कैश कैलकुलेट नहीं करते, ये लोग मशीन डाल देते हैं, पूरा मशीन इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करके रख देते हैं, और वो मशीन ऑटोमेटिक चल 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 के आपका पूरा ट्रांसैक्शन कैलकुलेट करता है। आपका पूरा ट्रांसैक्शन कैलकुलेट करता है, मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक कैलकुलेशन होता है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसको ही माइनिंग बोलते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन को क्या बोलते हैं? माइनिंग बोलते हैं। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके ये बहुत सेफ है, बहुत सेफ है कैलकुलेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग वेरीफाई करेंगे, एक आदमी नहीं करेगा, बहुत सारे अप्रूव करेंगे।
इसके बाद वो लोग पैसा कमाएंगे भी, दे अर्न मनी। कौन? ये लोग कैलकुलेट करने के लिए क्रिप्टो ले लेंगे, क्रिप्टो अपने हाथ में ले लेंगे वो लोग। ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि ये लोग काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन हमारे को इजी कर देता है, हमारा ट्रांसैक्शन को जल्दी से जल्दी हो जाता है, सेकंड्स में हो जाता है आपका ट्रांसैक्शन। आप कभी सोचा है इसके बारे में कि माइनस है, नोट्स है, ये सारे लोग कैलकुलेट करते हैं, ये सब करके कैसे इतना जल्दी आता है, सेकंड्स में आ जाता है? ये कैसा होता है? क्योंकि ये लोग पर्सनली नहीं करते हैं, वो मशीन डाल दिया, कंप्यूटर ही करता है, पूरा कंप्यूटर 1 सेकंड में चक 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 चेक कर देगा, चेक करके पास कर देगा। तो आपका एक ट्रांसफर करेंगे, वो इमीडिएट चला जाता है, दूसरे वॉलेट में चला जाता है। सबके लिए ट्रांसैक्शन होता है और कैलकुलेशन होता है। इसमें क्या है, बैंक और सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट जैसा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कभी भी गलती नहीं होएगा। अब देखे है ना, कभी कभी एक आदमी को 10 करोड़ आ गया, 5 करोड़ आ गया, ऐसा अकाउंट में आ गया, ऐसा वैसा बोलते थे। कभी कभी बोलेंगे एक आदमी को ऐसा आ गया। और मुझे मुझे हुआ है, मुझे दुबई में हुआ है। मैं परमात्मा को उसके लिए शुक्रिया अदा करेगा। एक बार 10,000 दिरहम ऐसे ही आ गया मुझे, 10,000 दिरहम ऐसे ही। तो उस टाइम पे बहुत गड़बड़ था, मुझे पैसा नहीं था उस टाइम पे, थोड़ा प्रेशर था। तो प्रेशर से सब परमात्मा ने मुझे वापस लेके आया। लेकिन जब पैसा मिला तो मैंने सोचा ये परमात्मा ने दिया है। मैं इमीडिएट मेरे फ्रेंड के पास गया, मैं पूछा 10,000 दिरहम मुझे ऐसे ही एटीएम में, मैं सिर्फ 100 दिरहम लेने के लिए मैं एटीएम में कार्ड डाला, लेकिन 10,000 दिरहम, 10,000 दिरहम बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो उतना मिल गया। बोला तो वो भी अच्छा दोस्त है, वो क्या बोला, सही है आप अच्छा किया, आप ऐसे ही लेके आया, कल सुबह सुबह बैंक खोलते ही आप जाके अपने बैंक में दे देना। मैं भी ऐसे ही दिया। तो मालूम है उसके लिए क्या हुआ, मुझे बहुत अच्छा सर्टिफिकेट, अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट मिला, और प्रमोशन मिला, और बहुत बड़ा इनाम भी मिला। और ये सबसे अच्छा ये है कि वो क्लर्क जो रॉन्ग किया है वो आके मुझे थैंक्स बोला, शुक्रिया अदा किया, इतना खुश हो गया, वो मुझे आलिंगन किया, आपका मेरा जिंदगी बचा दिया आपने बोल के। ये अच्छा होता है, ये कभी नहीं मेरे जिंदगी में भूलेगा। लेकिन ये ऐसा गलती इधर कभी नहीं होएगा। क्यों मालूम है? ये सिंगल पॉइंट में ट्रांसैक्शन नहीं होता है, नो सिंगल पॉइंट ट्रांसैक्शन, ठीक है? सिंगल पॉइंट ट्रांसैक्शन होता है, ठीक है ना? जब सिंगल पॉइंट ट्रांसैक्शन होता है तो गलती होने का संभावना होता है। तो क्या होता है, लोग गलती कर सकते हैं और आपका पैसा इधर उधर जा सकता है, लेकिन इधर सिंगल पॉइंट प्रॉब्लम नहीं है, फेलियर नहीं होएगा, कि इसलिए ये डिसेंट्रलाइज्ड है। इसका मतलब ये बहुत सारे लोग एक्टिवेट करेंगे, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, और सब लोग अप्रूव करेंगे, और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता है। उसी वक्त ये ट्रांसैक्शन भी अप्रूव हो सकता है, अप्रूव होता है, और एक गारंटी बोलते हैं, ले लो पैसा, सब कुछ पक्का है, ये सब सेकंड्स में हो जाता है। ये कितना बड़ा टेक्नोलॉजी है, इसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं लोग। इतने बड़े टेक्नोलॉजी को मजाक समझ रहे हैं और फालतू समझ रहे हैं। अभी देखो गवर्नमेंट धीरे 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 वापस बाहर आता है, और धीरे 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 रेगुलराइज करना देखता है, धीरे 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 अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है। अब देख लो, हम 4 महीने के पहले ही बोल दिया, 4-5 महीने के पहले ही बोल दिया मैंने, देखो ये लोग गवर्नमेंट आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, ये जरूर इनको अप्रूव करना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ये लोग एक्सेप्ट ना करके नहीं रह सकता है। तो यही हो रहा है। ये डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी का क्या बोलते हैं, टोकन पेमेंट नेटवर्क बोलते हैं इसको। ये हमारा ये टोकन पेमेंट नेटवर्क है, पेमेंट नेटवर्क है ये ये अजीब सी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, आप समझ लेना, ये बुरी बात नहीं है। ये एक
नेटवर्क है, उनको बोल देना नेटवर्क है, बट भाई ये नेटवर्क है भाई, एक नेटवर्क है, और ये नेटवर्क में टोकन पेमेंट होता है, ठीक है, ये सब उनको बता दे, ये टोकन पेमेंट होने का नेटवर्क है, उनको समझा देना ये। इससे इस एक क्रिप्टो करेंसी बोल के ये कुछ अजीब सा चीज नहीं समझना। और एक और बात ये लोगों को क्या पता नहीं है, हजारों हजारों क्रिप्टो है, थाउजेंड्स ऑफ क्रिप्टो, थाउजेंड्स ऑफ क्रिप्टो है, मालूम है, पैसा नहीं करा सकते, हजारों क्रिप्टो है, ये इसको पैसा नहीं कर सकते हैं, ये तो टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रहा है, ये प्रोजेक्ट के लिए चल रहा है। अब जाके देख लें आप, कॉइन मार्केट कैप में दे जाएंगे तो कैटेगरीज बोल के है, कैटेगरीज, ओके, कैटेगरीज में जाके देखें क्या क्या कैटेगरीज है उधर, सब कैटेगरीज का कॉइन होता है, क्रिप्टो होता है, सबका टोकन होता है, ये सब कॉइन नहीं है, बाजार में नहीं बिकते हैं, ऐसे वाला टोकन भी होता है लेकिन उसका वैल्यू होता है लेकिन मार्केट में नहीं आता है। ऐसे भी बहुत सारा कॉइन, बहुत सारा टोकन है, ये भी समझ लेना है लोग। देखें कितना सारा समझना है, कितना समझना है, इसमें छोटी बात नहीं है। ये मैं बोलता हूं 14 करोड़ लोग एटलीस्ट ये समझ लेंगे बहुत जल्दी, कम से कम 3 साल में, कम से कम 3 साल में 14 करोड़ लोग भारत में पक्का होंगे इसमें। आप देख लें बहुत सारा कॉइन, विनो, आर यू हियरिंग, चेकआउट, ओके, सो बहुत सारा कॉइन, ये क्या होता है, ये क्या होता है, बहुत सारा कॉइन ये लोग प्रिपेयर करते हैं, बहुत सारे लोग प्रिपेयर करते हैं, आता है ना, आवाज आता है सबको, क्योंकि थोड़ा डिस्टरबेंस देख रहा हूं तो लोग सुनते हैं या नहीं, नहीं मालूम। कंटिन्यू सर, आवाज आ रही है, अच्छी आवाज आ रही है, ओके ओके ओके। तो इसमें क्या बोलते हैं, ये हजारों क्रिप्टो करेंसी है जो सिर्फ ट्रांसैक्शन के लिए यूज करते हैं, कोई टेक्नोलॉजी के लिए यूज करते हैं, ये सब लोगों को पता नहीं है। लोग समझते हैं क्रिप्टो है तो फ्रॉड है, कैसा फ्रॉड होता है भाई, 13 साल से बहुत सारा टेक्नोलॉजी चल रहा है इसमें, अभी मेटावर्स आने वाला है, तुम लोग समझेंगे उस टाइम पे बोलना, ये मजाक की बात नहीं है। ये बहुत सारे लोग एक कॉइन और टोकन का डिफरेंस नहीं मालूम करता है। कॉइन देखें, कॉइन बहुत टाइम लेके, बहुत पैसा खर्चा करके, नेटवर्क बना के, उसका कोड सब डाल के बहुत मुश्किल से बनाते हैं कॉइन, ये मालूम होना चाहिए। कॉइन नॉर्मल बात नहीं है, बहुत मुश्किल से बनाते हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, लॉट ऑफ, बहुत सारा टाइम, इतना लॉट ऑफ टाइम एंड मनी, इतना सारा पैसा इसमें खर्चा करते हैं और कॉइन बनाते हैं, ठीक है ना। तो नेटवर्क मतलब ना, इसका नेटवर्क का मतलब समझ लिए ओके, आप बीपी नेटवर्क का बोलते हैं ना, ऐसे ही बिटकॉइन नेटवर्क से क्या होता है, बिटकॉइन आता है, बीटीसी आता है, देखिए बिटकॉइन नेटवर्क है वो, तो बिटकॉइन नेटवर्क से क्या आता है, बिटकॉइन नेटवर्क से बीटीसी आता है, बस ऐसे ही सारा कॉइन्स एक एक नेटवर्क से बाहर आता है। तो ये नेटवर्क क्रिएट करना है, वो नेटवर्क बहुत कोड सब डिजिट सब डाल के क्रिएट करना है, तभी कॉइन आता है। लेकिन ये है ना, क्या बोलते हैं, कॉइन और क्या बोलते हैं, यू नो व्हाट इज दैट, नो कॉइन, दूसरा क्या है, टोकन। देखें टोकन, सिंपल बात मेरे याद में नहीं आता है, टोकन, ठीक है, टोकन ऐसा नहीं है, टोकन ऐसा नहीं है, बहुत सारा मुश्किल नहीं है उसमें, टोकन बहुत आसानी से कर सकता है, लेकिन कॉइन करना उतना आसान नहीं है। ये इसलिए आपको मालूम है, फ्यू डजन्स ऑफ कॉइन्स ही है अभी मेरे सिस्टम में, फ्यू डजन्स कॉइन्स, फ्यू डजन्स ही है, लेकिन दिस टोकन्स बहुत ज्यादा है,
क्यों मालूम है? टोकन्स को मिनट्स में बना सकता है, थोड़े मिनट में हम टोकन को बना सकता है। टोकन का बनाना बहुत बहुत इजी है, लेकिन कॉइन को बनाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए नेटवर्क चाहिए। एनएफटी आप देखा होगा। एनएफटी क्या है? एनएफटी एक टोकन है, टोकन है, लेकिन एक डिजिटल सर्टिफिकेट है ऑफ ओनरशिप। एनएफटी का मतलब डिजिटल सर्टिफिकेशन ऑफ ओनरशिप, डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप। ओके, ये बहुत ये समझना। लेकिन एक टोकन है, टोकन, लेकिन ये क्या है? डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप है। ओनरशिप का सर्टिफिकेट देने वाला चीज है, ठीक है। ये अभी टोकन और टोकन और कॉइन ये सब देख लिया आपने। कॉइन बनाना बहुत मुश्किल बोला, लेकिन अभी वो भी ठीक अच्छा फास्ट हो गया। अभी एफटीएक्स का प्रॉब्लम आप देखा है, इसके बारे में मैं बताता हूं अभी। वो भी जानना है आपको, ठीक है ना? तो इसको जानने के लिए वो एक इंपॉर्टेंट चीज जानना है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। आपको ये पता होना चाहिए, बहुत सारा स्टेबल कॉइन्स है। स्टेबल कॉइन्स आप बीयूएसडी जो यूज करते हैं वो स्टेबल कॉइन है। दूसरा एक स्टेबल कॉइन है, पक्का स्टेबल कॉइन एक है, उसको सर्कल बोल के कंपनी किया है, सर्कल, ठीक है। सर्कल कंपनी का नाम है सर्कल। ये सर्कल क्या किया है? एक कॉइन को मार्केट में रखा है, हमारा क्रिप्टो के। ये सब लोगों को पता है इस कॉइन को। इसको बोलते हैं यूएसडीसी, पता है सब लोगों को। जैसे बीयूएसडी है ऐसा ही है। इसका भी वैल्यू $1 यूएस डॉलर होता है। $1 इसका वैल्यू होता है। लेकिन इसका स्पेशल बात क्या है मालूम है? एक यूएसडीसी $1 का इक्विवेलेंट है, लेकिन यूएसडीसी में आप पैसा रखना बहुत बहुत सेफ है स्टेबल कॉइन में। क्यों? क्योंकि यूएसडीसी का $1 इक्विवेलेंट किधर रखा है आपको मालूम है? यूएस बैंक में रखा है। यूएसए का बैंक में रखा है। $1 रखा है। एक यूएसडीसी आपको देता है, $1 उधर होता है, उधर रखते हैं। तो एफटीएक्स जैसा प्रॉब्लम नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि $1 आपका इक्विवेलेंट $1 सेफ है। तो आपके पास यूएसडीसी है तो आप सोच सकते हैं $1 जैसा आपके हाथ में है। तो आप जैसे $1 दे सकता है, ऐसे ही आज जाके यूएसडीसी देंगे, उसका $1 आपको तुरंत दे देगा। इंटरनेट पेमेंट ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं इंटरनेट पेमेंट ही हो जाएगा, $1 जैसा ये। लेकिन क्रिप्टो है, यूएसडीसी है, सर्कल कंपनी देता है। नहीं, ये भी इंटरनेट पेमेंट है। मैं क्या बोलता हूं, ऐसा वाला चीज है, लोगों को पता है नहीं पता है। लोग समझते हैं फ्रॉड है, लोग समझते हैं क्रिप्टो करेंसी नहीं करेगा। कौन बोला? यूएसडीसी लेके रखो, सेफ है, $1 जैसा है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? देखें, अभी ये सब बोलता हूं, अभी पीवीसी मेटा हमारा है, लेकिन ये सब क्यों बोलता हूं मालूम है? जब पीवीसी मेटा जाके एक्सचेंज को टच करेगा तो ये सारा चीज आपको जानना पड़ेगा। उस टाइम पे आप ये सब सीखने के लिए बैठना नहीं, पहले ही सीख के बैठना है। किस में ट्रांसफर करके रखेंगे, क्या अच्छा है, उस टाइम पे क्या चल रहा है, क्या मार्केट स्थिति है, और बिटकॉइन कैसा चल रहा है, ये सारा डिटेल आप अभी से एजुकेट करके रखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बोलता हूं, आप पीवीसी मेटा का प्रोजेक्ट को सिर्फ ऐसा समझना नहीं कि पैसा डालेंगे पैसा आएगा, ये 20 लेवल्स है और ये प्रॉफिट मिलेगा, ये सारी बात नहीं है, इधर नहीं रुकने वाला है। इसलिए इसका एजुकेशन अभी खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए मैं 2 साल बोल दिया, 2 साल पढ़ना है बोल दिया पीवीसी में। 2 साल पढ़ेगा तो भी उतना नहीं होएगा। हम बोलते हैं, मेरा वाइफ 5 साल पढ़ी है, 5 साल
ये इसके अंदर घुस के इसका ट्रांसैक्शन सब की है। मैंने इनको पहले बताया लेकिन मैं छोड़ दिया फिर। लेकिन ये अच्छी तरह ले लिया अपने हाथ में, बहुत प्रोफेशनल बना, लेकिन उसके लिए 5 साल हुआ। इसलिए मैं बोलता हूं आप अभी से सब सीखेंगे। देखें अभी कितना पॉइंट्स इधर बोल दिया, ठीक है ना। ये इसलिए मैं लिखता हूं हमेशा। तो ये सब सीख लें, बहुत अच्छी तरह सीख लें, आप मास्टर बन के रहें। आप सेटिस्फाई नहीं होना। आप कभी भी ये क्या बोलते हैं, आप ऑप्टिमाइज हो गया बोल के नहीं छोड़ना कभी भी। आप इसका इतना डीप जाना है, आप इसमें इतना घुस जाना है कि आप इसमें और एक्सपर्ट होने का देखना है। तभी फ्यूचर में आपके टीम को आप अच्छी तरह चला सकते हैं। सिर्फ हम ये लेके ये स्टडी कर दिया, ठीक है, ये ट्रांसफर करना ये मालूम है, अभी तो मुझे स्टेकिंग करना मालूम है, फार्मिंग करना मालूम है, बस मैं मास्टर हूं, ऐसा नहीं घूमना। हम और सीखना है और ढूंढना है और सब कुछ अभी से लर्न करके रेडी रखना है। मैं इसलिए सब बोलता हूं। आप सोचेंगे हमें तो पीवीसी में टाए क्या यूएसडीसी के बारे में बोलते हैं। नहीं, आपको बहुत यूजफुल होएगा जब ये जाके एक्सचेंज को टच करेगा, तभी आपको पता चलेगा ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट होता है, समझे ना। तो एक और है, ये अभी यूएसडीसी बोला ना, ऐसे ही एक और है पैक्सॉस बोल के एक है, ये करेंसी है, ठीक है ना। ये कंपनी है, ये कंपनी क्या दिया है, करेंसी दिया है पैक्सजी। ये बहुत अच्छा करेंसी है। ये क्रिप्टो का यूज क्या है मालूम है, ये एक ट्रॉइन का गोल्ड इसका इक्विवेलेंट रखते हैं। एक ट्रॉइन का गोल्ड इसका इक्विवेलेंट रखते हैं और कॉइन रिलीज करते हैं। तो ये कॉइन कितना सेफ है देख लें। ये कॉइन देके पीएक्सी देके आप गोल्ड ले सकता है, गोल्ड और डॉलर ले सकता है। कितना अच्छा है। आप इसको लेके जाके किसी को देके क्या ले सकता है, आप गोल्ड भी वापस ले सकता है, और नहीं तो यूएस डॉलर ले सकता है। ये लंदन में चलता है, ठीक है, लंदन में चलता है। लेकिन ऐसा वाला बहुत सारा सिस्टम है, बहुत सारा सिस्टम। आप देख लें, यही बोलते हैं ना हम। ये अभी देखें, अभी इसको क्या कर दिया, इसको रेगुलेट कर दिया। कौन रेगुलेट कर दिया? यूएस ने रेगुलेट कर दिया, रेगुलेटेड बाय यूएस, बाय गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट, ठीक है ना। यूएस गवर्नमेंट रेगुलेट करता है, ऑडिट करता है, और इसका रिजर्व है चेक करता है, ऑडिट करता है। यूएस बोल देगा, नहीं तो आप अस समझेंगे, यूएस। और इसको ऑडिट करता है और रेगुलेट करता है, किसको? ये करेंसी को, ठीक है। तो ये क्यों करता है? तो कभी भी आप ये करेंसी लेके जाएंगे, ये लोग इमीडिएट डॉलर आपको दे देगा, नहीं तो गोल्ड दे देगा। क्यों? यूएस ऑडिट करके रखा है, इसमें इतना पैसा रिजर्व रखा है, जितना कॉइन रिलीज किया है उतने का डॉलर और उतने का गोल्ड इधर रिजर्व में रखा है बोल के देते हैं। तभी एफटीएक्स जैसा प्रॉब्लम नहीं होएगा। समझ लें आप क्यों अभी से ये पढ़ना चाहिए, इसका बहुत जरूरी इसके लिए भी है। स्कैम्स होता है, स्कैम्स में क्या होता है मालूम है? ये बहुत सारा लोग बहुत सारा कॉइन और बहुत सारा टोकन बना के मार्केट में छोड़ देते हैं। ये अभी ये बोल देगा तो बोल देगा, हाँ मैंने बोला ना क्रिप्टो डेंजरस है। नहीं, क्रिप्टो डेंजरस नहीं है। ये आपके इंडियन रुपी में भी होता है। कितने डुप्लीकेट रुपीस मार्केट में घूमता है या नहीं? उधर भी फ्रॉड होता है ना। तो आप ऐसा नहीं बोल सकता है क्रिप्टो में ही फ्रॉड होता है, नहीं, आपसे भी फ्रॉड होता है, बहुत सारा स्कैम होता है। ऐसे ही इधर क्रिएट करते हैं लोग। क्या करते हैं मालूम है? क्रिएट कर देते हैं कॉइन को या टोकन को, क्रिएट करते हैं और एक फैंसी वेबसाइट, ठीक है ना, फैंसी वेबसाइट, बहुत अच्छा देखने का एक वेबसाइट बना देते हैं।
और ऐड, बहुत सारा ऐड डाल देते हैं, पैसा देके ऐड डाल देते हैं, और इसका सोशल मीडिया में बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं। ठीक है, ऐसा एक कॉइन आया है कैरेट गोल्ड, KARAT गोल्ड, वो पूरा फ्रॉड था। तो ये लोग क्या करते हैं, न्यूज भी बना देते हैं, क्रिप्टो न्यूज में भी डाल देते हैं। एक क्रिप्टो न्यूज में डाल के ये इसको फेमस करवा देते हैं और स्कैम करते हैं। ये बोल के हम नहीं बोलना, हम क्रिप्टो नहीं करेंगे भाई, ये तो फ्रॉड है। नहीं, आपका इंडियन रुपी भी डुप्लीकेट होता है। अभी देखें, उसके बारे में चर्चा हो रहा है, क्यों डिमोनेटाइजेशन किया तो ब्लैक मनी नहीं होएगा बोला, फिर भी ब्लैक मनी आ गया बोलते हैं। तो हमारे रुपीस में ब्लैक मनी आ सकता है, तो ये टेक्नोलॉजी में भी कर सकता है, लेकिन हम बहुत ख्याल से रखना है, हम बहुत ख्याल से रहना है कि हम क्या करते हैं। ये सब बहुत जरूरी है। आपको मालूम है, ऐसे ही 3 टाइम्स है मुझे बोलने का, 3 टाइम्स अभी जो बोला है इससे 3 टाइम्स है और आपको बताने का, लेकिन अभी समय नहीं है, मेरा 1 घंटा खत्म हो गया। तो मैं क्या बोलता हूं, आप ये समझ लें अच्छी तरह, ये नॉर्मल बात नहीं है, ये बहुत स्पेशल बात है। हमारा एजुकेशन नॉर्मल नहीं है, बहुत स्पेशल है। तो इसलिए आप ये बहुत साधारण नहीं समझना। कोई बात नहीं हमारे सर, अभी स्क्रीन शेयर करने के बाद उनका आवाज म्यूट हो गया था, वो आ रहे। यस स्क्रीन यस शेयर करते ही ये बंद हो जाता है। मैं क्या बोल रहा था, मैं भी बात कर रहा था मैं क्या बोल रहा था, ये जब सीखेंगे ना, सीखेंगे और समझेंगे ना, ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान बन जाता है जब सीखेंगे, तभी ये बहुत आसान का चीज हो जाएगा, आसान सा चीज, बहुत बहुत आसान होएगा। अभी प्रदीप पासवान और रिंकू कुमार राणा ऐसे यंगस्टर्स आके खड़े होते हैं इधर, और सुधीर सुधीर कल था, पिछले सेशन में था, ये सब देख के खुश होता है। देखें, ये सारा पढ़ना शुरू करें आप यंगस्टर्स, ये सारा पढ़ना अभी से शुरू करें। ये आपका MBBS और ये क्या है, इंजीनियरिंग और एडवोकेट का बी, ये सबसे बड़ा बी है ब्लॉकचेन एक्सपर्ट होना। इसलिए मैं पहले से बोलता था, आप ब्लॉकचेन एक्सपर्ट बनो, आप ब्लॉकचेन एक्सपर्ट बनो। ये एक्सपर्ट बनने का ये सारा चीज है, ये यंगस्टर्स के लिए बहुत आसान है। आप तो बहुत सारा चीज पढ़ने के लिए तैयार होके जाते हैं, तो आप क्यों ये नहीं पढ़ सकते। अभी मैं बोला ना, जो मैं बोला वो एक एक क्वार्टर भी नहीं है, मैं जो बोला इससे ट्रिपल साइज है। तो अगले सेशन में कंटिन्यू करना चाहता हूं। तो इतना सारा है, आप समझ लें, ये इंटरेस्टिंग है। आप अगर इंटरेस्टिंग ले लेगा ना, इसको इंटरेस्टिंग चीज ले लेगा ना, इतना इंटरेस्टिंग है। सारे लोग देख लें, वो कंप्यूटर में बैठे हैं, देखा आपने, जो बहुत सारे लोग तो कंप्यूटर में बैठ के टाइम बिताते हैं, ये सब इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं, वैसे ही इंटरेस्टिंग है। आप कंप्यूटर में जाके एक बार ये स्टडी करना और सीखने के आदत रख दो, फिर देखें क्या क्या होने वाला है आपकी जिंदगी में। आप बहुत सारा इंटरेस्टिंग काम करेंगे, उसके साथ साथ पैसा आएंगे। इसलिए प्रदीप पासवान जैसे और रिंकू कुमार जैसे यंगस्टर्स, और बहुत सारे यंगस्टर्स इधर हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स को मैं गारंटी देता हूँ, ये पढ़ाई आप करेंगे तो बहुत अच्छा है। इसलिए ब्राइट हॉरिजन स्कूल बहुत अच्छा है, इसमें आना बहुत अनिवार्य है। और बहुत सारे लोगों को, आपके टीम के लोगों को ऐसा शिक्षा देते, आपसे ऐसा पढ़ाई देते टाइम आप आके पढ़ना इतना जरूरी है, समझे आप। ये ना समझ के आप नहीं समझना, सिर्फ कैलकुलेशन बता देंगे बच्चों को, हमें अपने टीम लोगों को, नहीं नहीं नहीं, बताने से अच्छा है इधर आके बिठा दीजिए। कितना इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, ये सारा चीज जानना कितना इंपॉर्टेंस है। अभी जो बोला है, मैं बोला क्वार्टर है, तो अगले सेशन में हम मिलेंगे। अभी टाइम हो गया, तो आपको सबको इतने टाइम देने के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।
और प्रदीप पासवान जी आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। रिंकू कुमार जी आपको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का ऑर्गेनाइजर और नौशद जी है, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और सारे मेंबर्स जो भी इधर बैठे हैं, जो भी अभी तक सुने हैं, अब ख्याल से सुने हैं, आप सब लोगों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस हॉरिज़न का पिलर्स है फरहान अहमद साहब और आप और दिलीप कुमार राणा साहब और नूरुल हुसैन साहब, आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ एक और बार, और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे फिर अगली बार। थैंक यू। बाय।